राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इज स्टडी विद बूस्टर। तो आई होप कि आप सब अच्छा होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 12th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हम वैसे पहले कर चुके हैं। इसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन हमने कर लिया है, इंपॉर्टेंस भी इसकी कर ली है, फीचर्स भी कर लिए हैं। तो अब आज हम करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कॉन्सेप्ट मतलब क्या कॉन्सेप्ट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजिंग को शुरू करने से पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम इसको शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, मीनिंग का मतलब हमने पहले भी कर चुके हैं। तो अब हम जो करेंगे मीनिंग, थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में कि मीनिंग होता क्या है। देखिए, मीनिंग वैसे आपको क्लियर होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना धीरे धीरे शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंज वर्क पीपल एंड resources in a systematic way so that organizational goals can be achieved effectively। इन्होंने बताया ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है लोगों को अरेंज करना। ठीक है, और हम काम को किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद रिसोर्सेज का कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारी प्रोसेस है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और सिस्टमेटिक वे में चलती ही रहती है। ठीक है, जैसे क्या क्या इन्वॉल्व होता है, डिवाइडिंग वर्क इनटू अ स्मॉल टास्क। ठीक है, काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, आगे है असाइनिंग ड्यूटीज टू द राइट पीपल। मतलब किसी भी काम को करने से पहले हम किसी भी अगर पर्सन को उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो वो उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही उसको इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है किसी वर्कर को मैंने कह दिया कि आप टॉप लेवल का मैनेजमेंट संभालोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो एक क्वालिफाइड पर्सन होगा जिसको उसके बारे में सब कुछ पता होगा, तो मैं उसी को क्या करूँगी, उस वर्क के लिए असाइन करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे क्रिएटिंग क्लियरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ स्कूल, एक स्कूल है, स्कूल में जो टीचर है, टीचर का काम क्या है, स्टूडेंट के टीच करना। ठीक है, मतलब बच्चों को पढ़ाना। ऑफिस स्टाफ मैनेजर रिकॉर्ड, ऑफिस स्टाफ मैनेज करता है स्टाफ के रिकॉर्ड को। ठीक है, ऑफिस मतलब जैसे किसी भी ऑफिस में अगर हम देखें ना, तो वहाँ एक मतलब जो किसी अकाउंट से रिलेटेड वर्क हो गया, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वर्क हो गया, वो उस ऑफिस से रिलेटेड वर्क हो गया। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वर्क हो गया, तो उसको क्या करना, मैनेज करना। ठीक है, पियोन टेक केयर क्लीनिंग, पियोन का काम क्या है, टेक केयर ऑफ क्लीनिंग। ठीक है, तो आगे है हमारा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो एक ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का। इट मीन्स अरेंजिंग अ वर्क people and resources in a proper way so that a organization goal can be achieved smoothly and effectively। इन्होंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजिंग होता है ना, उसको हम तो वो ना एक मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये वैसे सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पहला क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग आपको पता है, मैंने बताया था कि किसी भी काम को करने से पहले हम उस काम की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारे क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। देखिए शुरू करते हैं। इट मीन्स और अरेंजिंग वर्क, काम को अरेंज करना, लोगों को अरेंज करना, रिसोर्सेस को प्रॉपर वे में कैसे यूज़ करना। ठीक है, और हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाएंगे, जो हमारा काम है वो कैसे स्मूथली चलेगा और कितनी क्षमता हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड हमारा है टू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। इसमें बताया इन्होंने बताया कि प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजिंग है वो एक प्रोसेस है, और सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग एक रिलेशनशिप भी बताया है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों होता क्या है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। मतलब क्यों,
मतलब स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस मीन्स अरेंजिंग अ वर्क पीपल्स इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर टू अचीव अ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्मूथली। मतलब इससे हमें ये पता चलता है वर्क को अरेंज करना, ठीक है, और लोगों को ये पता चलता है कि काम को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये हमारी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। वट वर्क इज़ टू बी डन, हु विल डू द वर्क एंड हाउ द वर्क विल बी डन एंड हु विल रिपोर्ट टू whom, ठीक है, कैसे करना, कौन कर सकता है इसको, ठीक है, इस तरीके से हमें बताया गया। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल देखिए क्या है। एक कंपनी है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस कैसे है। एक कंपनी है, कंपनी को क्या कर रहा है, कंपनी में जो वर्क होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। कैसे, डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड, डिपार्टमेंट्स की फॉर्म में उसको तैयार किया जाता है। ड्यूटीज आर असाइन, ड्यूटीज बताई जाती है कैसे करना है, किस तरीके से करना है। एंड क्लियर रिपोर्टिंग सिस्टम इज फॉलो, मतलब रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, को फॉलो किया जाता है। दिस कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अरेंज इज कॉल्ड अरेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो एक ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या है, एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि हमें काम को किस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक रिलेशनशिप है। कैसे, ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप मीन्स फ्रेमवर्क दैट शो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज। एक एम्प्लॉयज़ के बीच में कैसे अथॉरिटी और रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी कितनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। इट एक्सप्लेन, जैसे कैसे, हु हैज़ अथॉरिटी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क, हु विल रिपोर्ट टू होम। दिस स्ट्रक्चर रिमेन अ स्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, एक प्रोसेस है जो लॉन्ग पीरियड तक चलता ही रहता है, ठीक है। किसको किस तरह की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ठीक है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इसको समझेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। देखिए, इन कंपनी, एक कंपनी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू चलते हैं। मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो किसको बोलता है, वो बोलता है वर्क के लिए मैनेजर को, ठीक है। अब मैनेजर किसको बोलेगा, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर किसको बोलेगा, वर्कर को, ठीक है। तो आपको कुछ समझ आ रहा है, ये एक ऐसा चेन की तरह चल रहा है, ठीक है। कैसे, एक चेन की तरह चल रहा है, ठीक है। ये इसको बता रहा है, ये इसको बता रहा है, ये इसको बता रहा है, ठीक है। एक दूसरे को सब काम बता रहे हैं। पर ये काम कहाँ से आ रहा है, ये काम आ रहा है हमारा टॉप लेवल की मैनेजमेंट पे। कैसे, जो हमारे एक टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है ना, वो बता रहा है मिडल लेवल को। मिडल लेवल किसको बता रहा है, लो लेवल को, ठीक है। आपको पता है हमारी 3 टाइप के लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और लो लेवल, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिलेशनशिप है। जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। देखिए, मैनेजर्स आर रिपोर्ट टू मैनेजिंग डायरेक्टर। जो मैनेजर है वो रिपोर्ट किसको देगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को। वैसे ही सुपरवाइजर किसको देगा, मैनेजर को, ठीक है। मैनेजर और जो वर्कर्स होते हैं वो किसको बोलेगा, सुपरवाइजर को, ठीक है। तो दिस चेन क्लियर टू अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। इन्होंने क्या बताया कि एक चेन की तरह है, सबको अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशनशिप, ओके। नेक्स्ट है हमारा कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी एग्जाम को अगर हम करते हैं या कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें अगर आप कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा बहुत 1-2 लाइन या पॉइंट्स में लिख दो ना, तो उससे भी एक टीचर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो लास्ट में हमें कंक्लूजन ना थोड़ा बहुत लिखना चाहिए, ठीक है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजिंग है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। इट हेल्प अरेंज अ वर्क को अरेंज करना, पीपल एंड रिसोर्सेज प्रॉपरली, ठीक है, और रिसोर्सेज का कैसे अच्छे तरीके से यूज़ करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस शो हाउ वर्क इज डन स्टेप बाय स्टेप। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, वो हमें ये बताता है कि हम काम को कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप शो करता है कैसे,
वर्कर्स के बीच में, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ के बीच में कि कैसे अच्छा रिलेशन। आपको पता है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना टॉप, मिडल और लो लेवल का रिलेशनशिप अच्छा होगा ना तो अच्छे से अच्छे ग्रो अप करता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी। बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हु वर्क बिकम ईजली, इससे क्या होएगा, हमारा अगर रिलेशन अच्छा होएगा तो हम काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है, और काम इजी तरीके से चलता ही रहेगा स्मूथली, एंड गोल्स आर अचीव ऑन अ टाइम, और गोल्स को हम अपने टाइम पे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो जो इसके नोट्स हैं मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।